हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, पेज नंबर 138 के ऊपर ट्राई दीज नंबर 3 अभी हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इनके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है वो समझिए और देखेंगे फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। करना है आपको कंस्ट्रक्ट 3 बाइनोमियल्स विद ओनली x एज अ वेरिएबल। आपको 3 बाइनोमियल्स बनाने हैं, मतलब जिसके अंदर 2 टर्में हो, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्में हो। तो इस प्रकार के आपको 3 जो है बाइनोमियल्स बनाने हैं और उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए x। इसी तरीके से आपको 3 बाइनोमियल बनाने हैं, 3 बाइनोमियल्स विद x एंड y एज वेरिएबल्स। पहले वाले पार्ट के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होगा x, है ना, और दूसरे वाले के अंदर 2 होंगे x एंड y। तीसरे में आपको 3 मोनोमियल्स बनाने हैं जिसके अंदर x एंड y दोनों के दोनों ही वेरिएबल्स उसके अंदर हो, लेकिन मोनोमियल्स बनने चाहिए। नेक्स्ट है 2 पॉलिनोमियल्स बनाने हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं, तो बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली जो है ना, ये पॉलिनोमियल का मतलब ले लेते हैं कि भाई जो 3-4 से ज़्यादा की एक्सप्रेशंस हो, तो कोई भी हो सकते हैं। वैसे तो पॉलिनोमियल है, तो समझ में आ रहा है आपको। 3, 4, 5 के टाइप के बनाने हैं, मतलब जिसके अंदर 3, 4, 5 क्या हो, इसके अंदर होनी चाहिए वो टर्म एक्सप्रेशंस बनाने आपको। ओके, आगे दिया हुआ है 4 और मोर टर्म्स, जिसमें 4 या ज़्यादा टर्म्स हो। 2 पॉलिनोमियल बनाने हैं जिसमें 4 या ज़्यादा टर्म हो। अब इन्होंने वेरिएबल के लिए नहीं कहा कि एक वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। तो फिर अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू सॉल्यूशन। स्टेटमेंट यही वाली ले लेते हैं जो इन्होंने दी हुई है, 3 बाइनोमियल्स विद ओनली x एज अ वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 3 विद ओनली x एज अ वेरिएबल। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब आगे का है वो देखिए, बाइनोमियल। तो फिर जैसे कि 3x प्लस में 7, सिर्फ यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और बाइनोमियल किस हिसाब से हुआ कि इसमें 2 टर्में हैं। एक टर्म इसमें ये वाली है 3x की और एक टर्म ये वाली है 7 की। बोले क्लियर है। इसी प्रकार से अब एक और टर्म है जो हम वो लिखते हैं 4/3 x प्लस में 7/9। कोई भी ले लो भाई, 2 टर्में होनी चाहिए। जैसे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, और एक इसमें वेरिएबल होना चाहिए x। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्योंकि 3 बनाने थे तो तीसरी जो है वो ये वाली हो गई 7x प्लस में 8, सिंपल, या 7/4x प्लस 8, या फिर 7/4x में 8/3, कुछ भी इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो ये हमारा जो ए पार्ट है ये हो चुका है। अब करते हैं बी पार्ट, जिसमें हमें बनाना है 3 बाइनोमियल्स विद x एंड y एज वेरिएबल्स आर हैं। तो यहाँ पर पहला मैं ले लेता हूँ इसी प्रकार से 3x प्लस 7 लिया था ना यहाँ पर, तो 3x प्लस 7y ले लेते हैं। बनाने को कोई भी बना सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बनाएं
तो इसमें आप ले सकते हैं, जैसे कि अब ये वाला लिया था, इसमें साथ में y लगा दो, बस हो गया काम। नहीं, 4/3x प्लस 7/9y, या फिर आप कोई और भी ले सकते हो, मर्जी आपकी, 7y। बस 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक वेरिएबल ये हो गया और एक वेरिएबल ये हो गया, और 2 यहाँ पे टर्में हैं, एक टर्म ये और एक टर्म ये। इज दैट क्लियर? गुड। 2 हो गए, हमें बनाने थे 3। अब तीसरा जो है वो होगा, आप सिंपल x प्लस वाई भी कर दोगे तब भी चलेगा, या y/3 कर दिया तो भी चलेगा, या by5 कर दिया तो भी चलेगा, by15 कर दिया तो चलेगा, 31 कर दिया तो चलेगा, तो कैसे भी कर दीजिए चलेगा। तो ये हमारा जो है दूसरा पार्ट भी इसका हो गया बड़ी ही आसानी के साथ। तो अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, C। 3 मोनोमियल्स करने हैं इस बार हमें, मोनोमियल्स, 3 मोनोमियल्स विद x and y as variables are। तो इसके अंदर जो पहला है वो हो जाएगा 3xy, सिंपल है ना। दूसरा 3x² y, वेरिएबल तो एक ही है। नहीं, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप पावर 2, पावर 3, पावर 7 ऐसे ले सकते हो। नहीं, क्योंकि इन्हें पावर के रूप में तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, बस टर्म्स के बेस पर इन्होंने कहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? गुड। अब फिर इसमें ही हम आगे और लेके चलते हैं। तीसरा हम ले लेते हैं 5/4xy, हो गया बस, या फिर y² लगा दिया या कुछ भी। तो C भी पार्ट हमारा हो गया। अब डी पार्ट के अंदर देखिए 2 पॉलिनोमियल्स बनाने हैं हमें, 2 पॉलिनोमियल्स विद 4 और मोर टर्म्स। ठीक है, आर। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 4 या ज़्यादा टर्म्स होनी चाहिए उसमें, मतलब मिनिमम इसमें 4 टर्में तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर मैं लूँ ABC तो पहले इस्तेमाल कर लिया, रोमन नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 के अंदर 3x प्लस 4/3y प्लस 7xy प्लस 8x²। तो देख रहे हो आप, इसमें लाइक टर्म मैंने कोई नहीं ली। यहाँ पे xy टर्म है तो यहाँ पर yy टर्म है, तो यहाँ पर xy है और यहाँ पर x²y है। अगर मान लिया कि आपने यहाँ पर भी x² ले लिया और यहाँ पर भी x² है, तो ये दोनों की दोनों टर्में क्या है, लाइक हो गई, और लाइक होने पर ये प्लस हो जाएगी। तो ये 4 टर्में का ना बन करके ये 3 टर्मों का बन जाएगा, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए पावर 2 हम नहीं लेंगे इसमें, और ये हमारा जो है एक एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से आप अपनी तरफ से लिखिए और बनाइए। ठीक है, दूसरा मैं एग्जाम्पल लूँ 4x² प्लस 7x प्लस 5xy माइनस 3xy²। तो हो गया ये भी एक। और तीसरा जो है वो ले सकते हैं हम, कौन सा लें, कोई और ले लेते हैं, 3/4x²y। हमें सॉल्व थोड़ा करना है इसको, जो तो फ्रैक्शन में ले लेते हैं 3/4, क्या दिक्कत है। प्लस में 4/7xy प्लस में 3/8xy² प्लस में 7y² प्लस में 8। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। प्लस में 89xy³। तो सारी टर्में जो है ना, ये x²y आ गया, तो यहाँ पर कहीं पर भी x²y नहीं है। ओके, यहाँ पर भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसे कर दीजिए, बहुत ही आसान है ये। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर हुआ ना? गुड।
तो फिर इस तरीके से हमने ये चारों पार्ट्स इसके कर दिए, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई ट्राई दीज या कोई इसी प्रकार का डू दिस थिंग डिस्कशन राइट समथिंग और किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।